नमस्कार दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूरोफाइब्रोमा के क्या रूल्स हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं और इन रूल्स को जानकर आप मेरा इलाज या न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बिना नियम बिना परहेज के आप कोई भी इलाज सक्सेसफुल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी डिसीज़ सक्सेसफुल क्योर करना है तो आपको पूरे परहेज और पूरे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, नहीं तो फिर आप केवल अपना पैसा अपना समय खराब कर रहे हो लेकिन अपनी बीमारी को ठीक करने में असमर्थ ही रहोगे अगर आप सही नियम या वैद्य के हिसाब से बनाए गए नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा एक असाध्य बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसको आयुर्वेद में विस्फोटक बोला गया है, विस्फोटक की कैटेगरी में कहा गया है, एक असाध्य बीमारी बोली गई है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही अनुभव और बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बहुत साल के एक्सपीरियंस में रिसर्च करने के बाद हम न्यूरोफाइब्रोमा को कुछ हद तक ठीक करने में सफल हुए हैं। जैसे कि पुराना न्यूरोफाइब्रोमा है अगर आपको, तो आपका ठीक होना थोड़ा मुश्किल बोला जा सकता है, क्योंकि इस डिसीज़ को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ठीक भी बहुत स्लो होती है। इस बीमारी के लिए मैं एक ही शब्द बोलूँगा, अगर आप इस बीमारी को लेट कर रहे हैं, एक दिन भी अगर इलाज करने के लिए आप लेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत धीरे धीरे ही ठीक हो पाती है। वैसे तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर का यही जवाब रहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं, जो पूरी बॉडी को समझते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं, तो वह अपना अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम साइंस में जाएंगे तो हमको कोई भी थ्योरी इसकी नहीं मिलती है कि ये क्यों होता है, इसको हम क्योर किस फंडामेंटल में ठीक कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर काम करें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अनुभवी वैद्य जो काम करते हैं वो बॉडी को समझते हुए काम करते हैं कि इस तरह की बीमारी किन चीज़ों के कारण होती है, क्या कारण हो सकते हैं, तब वो अपने अनुभव से ऐसे बीमारियों का इलाज ठीक कर पाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, हमने न्यूरोफाइब्रोमा के रिसर्च करने के बाद कुछ चीज़ों को पकड़ा, कुछ चीज़ों को समझते हुए हमने उसका इलाज शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले इसका जो रूल्स है, सबसे पहला और सबसे आखिरी, बीच में और भी रूल्स हैं लेकिन पहला और आखिरी एक ही रूल है कि आप वैद्य की देख रेख में इलाज करेंगे, रेगुलर इलाज करेंगे, हर दिन का हर एक दो दिन का आप अपडेट करेंगे, अपने वैद्य को डॉक्टर को बताएंगे कि मैं ऐसा खा रहा हूँ, ऐसी दवा ले रहा हूँ, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या करते हैं सुबह से शाम तक, किस तरह दवा लेते हैं आप, इस तरह की चीज़ें बताकर ही इस तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो शायद इस बीमारी का इलाज आप नहीं कर पाएँ, क्योंकि इसमें पूरा जूझना पड़ता है, पूरा अपना कंसंट्रेट अपना दिमाग इस बीमारी पे लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा में रात को जागना सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि आप जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट कर रहे हैं, तो इसमें नुकसानदायक होता है। अत्यधिक व्यायाम करना इसमें नुकसानदायक होता है। वहीं आप हल्के फुल्के व्यायाम, आसन, योगासन, योगा, मेडिटेशन अगर आप न्यूरोफाइब्रोमा में करते हैं या ध्यान करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, आयुर्वेद में तो इतना तक कहा गया है कि विस्फोटक बीमारी में अगर मरीज दान करता है, बीमारों को दान करता, बीमार लोग हैं अगर उनका दान करता है उनको किसी भी प्रकार का, तो उसकी बीमारी में लाभ होता है, क्योंकि आयुर्वेद में पुनर्जन्म के कुछ हिसाब किताब के कारण इस बीमारी का लेखा जोखा होता है। तो दोस्तों, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप एक विश्वास रखते हैं भाग्य पर, करने लेन देन पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दान भी करना चाहिए। जो आपके आसपास बीमार लोग हैं उनको आप दान करें, जिसके कारण से आप जो दवाइयाँ कर रहे हैं
जो इलाज कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं हम तो एक माध्यम होते हैं, ठीक करने वाला ऊपर वाला होता है। डॉक्टर एक केवल और केवल एक माध्यम बनता है। हो सकता है कि ऊपर वाला वैद्य के दिमाग में कुछ ऐसा दे दे, ऐसा कुछ जानकारी दे दे जो आपके ऊपर फिट हो जाए। तो ये सब चीज़ें भाग्य से मिलती है। दोस्तों रूल्स के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, न्यूरोफाइब्रोमा में अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं तो आपको नुकसानदायक होगा। मिर्च मसाला नहीं खाना है, इसमें नॉनवेज नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको नहीं रहना है। गर्मी वाला काम जैसे कि किसी आग में जलने वाला काम, आग जलाते हैं आप या आग के पास काम करते हैं या धूप में घूमना पड़ता है या आपको रात को जागना पड़ता है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। अगर आप शौकीन हैं मूली खाने के, प्याज खाने के, खट्टा खाने के, चाट मसाला खाने के, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। न्यूरोफाइब्रोमा इस तरह की चीज़ों से बढ़ता है और ठीक होना मुश्किल होता है। दोस्तों अगर आपके जीन में, अगर आपके अंदर न्यूरोफाइब्रोमा है तो आपके संतान में आने के चांसेस 80% होते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी संतान में आना स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकंड भी लेट ना करें, इलाज तुरंत करवाएं और अपना इलाज भी करवाएं। अगर किसी महिला को है तो पहले वो इस चीज़ को रोके, उसके बाद प्रेगनेंसी की प्लानिंग करे। और अगर बच्चों में ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि ये बीमारी जीन, नेक्स्ट जीन में जो आती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके आती है। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर अगर ये 50% है तो आपकी संतान में ये 80%, 100% होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा में तब तक ऑपरेशन नहीं करवाना है जब तक आपका न्यूरोफाइब्रोमा रुका नहीं है। अगर आप ऑपरेशन करवाएंगे तो उसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा होगी, उसी जगह होगी। लाइपोमा की ग्रोथ उसी जगह तो नहीं होती है लेकिन दूसरी जगह होती है, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा की ग्रोथ उसी जगह दोबारा और भी ज़्यादा होती है और दूसरी जगह भी तेज़ी से होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान करना है। न्यूरोफाइब्रोमा में सर्जरी तभी कराना है जब आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को रोक पाएँ। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको न्यूरोफाइब्रोमा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। दोस्तों जिस साइंस के पास इसका इलाज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो आप उन ग्रेडों को मानकर क्या करेंगे। आप यूं समझ सकते हैं, आपको कम हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड, ज़्यादा हुआ है तो सेकंड ग्रेड और भी ज़्यादा हुआ है तो आप थर्ड ग्रेड। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि साइंस के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो आप किसी भी डॉक्टर से ऐसे बात ना करें कि मुझे NF सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है। ये सब बातों से डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं और आपको प्रॉपर इलाज नहीं दे पाते। इसलिए आप जब भी मिलते हैं तो सिंपली आपको बोलना है कि मुझे न्यूरोफाइब्रोमा है और मैंने इलाज किया है या नहीं किया है, मैं इलाज करना चाहता हूँ। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए आपको पेशेंस रख के इलाज करना होगा और एक अपने डॉक्टर के हिसाब से टच में रहकर उसके हिसाब से चलना होगा। गरम चीज़ें इसमें खाना मना है। अगर आप गरम चीज़ें आप खा रहे हैं तो आपको बहुत नुकसानदायक होगा। इसमें टोटली मिर्च बंद हो जाती है। एसिडिक चीज़ें जैसे कि अचार हुआ, मूली हुआ, ग्रेवी वाली सब्जियां हुई, सॉस वाले आइटम हुए, ये सब चाइनीज़ जो आइटम हुए, ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब इलाज कैसे करना है? इलाज इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। अगर आपके आसपास कोई वैद्य है जो अपनी दवाइयों को पेशेंट के हिसाब से बनाता है और आपका इलाज करता है। दोस्तों आयुर्वेद का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट से कोई आपको हर्बल आइटम उठा के दे दिया और आप इलाज करना शुरू कर दिए। ये आयुर्वेद जो है वो आज का आयुर्वेद है दोस्तों, और ये आयुर्वेद में हम असाध बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। इसमें हम नॉर्मल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं या अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए वो सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी असाध बीमारी का इलाज करवाते हैं तो एक ऐसे वैद्य से करवाएं जो अपनी दवाइयों का तैयारी खुद करता है, हर पेशेंट को देखकर समझकर फिर वो इलाज करता है। तो ऐसे वैद्य से ही आप इलाज करवाएं, नहीं तो नहीं करवाएं। इसके बाद दोस्तों
इसमें मैथुन करना नुकसानदायक होता है। आप अत्यधिक मैथुन ना करें, रात को अधिकतर ना जागें, रात को मोबाइल ना देखें, रात को बहुत लंबे समय तक टीवी ना देखें, रात वाली ड्यूटी ना करें। इसका सबसे बड़ा जो बढ़ने का कारण होता है वो रात में जगना। दोस्तों एक रूल और है, भूखे नहीं रहना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि न्यूरोफाइब्रोमा वाले जो पेशेंट हैं वो अधिकतर भूखे बहुत रहते हैं, या यूं कहा जा सकता है कि इनको भूख नहीं लगती है, क्योंकि ये डिसीज जो है वो हमारे इंटेस्टाइन डिसबैलेंसिंग, लीवर डिसबैलेंसिंग और हमारे जो ग्लैंड हैं हार्मोन्स वाले, उनकी डिसबैलेंसिंग के कारण ही होता है, जिसके कारण से हमारा जो ऑक्सीसेशन है स्किन का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हमको अपने लीवर को, इंटेस्टाइन को, ग्लैंड को मेंटेन बना के रखना है। वो मेंटेन कैसे रहेगा? अच्छी हैबिट्स, अच्छे रूल्स, वेदों को फॉलो करके, आयुर्वेद को फॉलो करके आप अपने अच्छे रूटीन को फॉलो करके बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा का अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इलाज में आपको क्या क्या करना होगा। इसको लेट नहीं करना है। अगर आपने 1-2 साल लेट कर दिया तो आपकी बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका न्यूरोफाइब्रोमा अभी केवल स्किन के ऊपर पिंपल की तरह है तो उसके चांसेस हैं ठीक होने के, लेकिन अगर वो मोटी मोटी गांठें बन गई हैं तो बहुत कम चांसेस हैं। फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी और बहुत समय आपको इसमें इलाज करना पड़ेगा। इसलिए सब रूल्स को समझते हुए न्यूरोफाइब्रोमा को लेट करने वाला, इलाज के लिए लेट करने वाला व्यक्ति मैं बोलूँगा कि अपने साथ ही बहुत गलत कर रहा है। लेट ना करें। न्यूरोफाइब्रोमा को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कभी भी गर्म ना रखें, ठंडा रखें। अगर आप खान पान करते हैं तो ठंडे खान पान करें, गर्म ना करें। आयुर्वेद में वैसे तो बताया गया है कि किसी भी एक्स्ट्रा जो ग्रोथ का कारण होता है वो कफ और वायु होती है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रोथ कई प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनली, एक होती है एक्सटर्नली। न्यूरोफाइब्रोमा विस्फोटक जो है वो एक्सटर्नली ग्रोथ है, और इसका कारण होता है वात और पित्त। तो वात और पित्त को हमको मेंटेन बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, कर पाएंगे, आप अपनी बीमारी को सबसे पहले आप सीरियस हो जाइए, तब आप न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि आप कोई दवा खा लोगे या कोई आपको दवा दे देगा उससे ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज क्या है, दवा बताओ। तो ये सब आप मजाक ना समझें। जिसका पूरी दुनिया में दवा नहीं है वो आपको ऐसा दवा बता के इलाज कर सकता है क्या? ऐसे इलाज देख रेख में होते हैं, आपकी सारी जांच होती है, आपकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग दवाइयाँ बनाई जाती हैं, फिर आपको उन सब चीज़ों को करवाया जाता है। ऐसा कोई दवा नहीं है कि कोई एक फूल पत्ती मैंने आपको बता दी या कोई एक बटी बता दी कि ये दवा ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे मूर्खों वाला काम ना किया करें कि कोई दवा बता दो। तो डॉक्टर से खासकर ऐसी नहीं पूछते दवा बता दो, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। डॉक्टर से ये नहीं पूछे दवा बता दो। कौन डॉक्टर दवा बता देगा भाई आपको? साधु महात्मा बता सकता है, लेकिन डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए बना है। आपका इलाज अपनी देख रेख में करेगा, और खासकर असाध बीमारियां, छोटी मोटे कोई रोग होते हैं तो उनकी दवाइयां चलो हम बता देते हैं। लीवर है अगर आपको तो आप ग्लो ले लीजिए, ग्लो सत्य ले लीजिए, मकोई रस ले लीजिए, ली52 ले लीजिए, कुमारी आसव ले लीजिए, आप चंद्रप्रभा बटी ले लीजिए, अमृतारिष्ट ले लीजिए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो अब नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो सकता है। लेकिन असाध बीमारियों का इलाज या ना ठीक जल्दी होने वाली बीमारियों का इलाज डॉक्टर की देख रेख में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो अगर कर सकते हैं, कर पाएंगे, तभी न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज को शुरू करें और न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज करें। अगर आप रेगुलर कर सकते हैं, वैद्य की टच में रह सकते हैं, और अगर आप अपने लिए सीरियस हैं तो ही ठीक कर पाएंगे। लंबे इलाज चलते हैं, लंबे समय तक हमको अपनी डाइट फॉलो करना पड़ती है, लंबे समय तक अपनी लाइफ का स्टाइल भी उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है कि हम उस बीमारी को ठीक करें। अगर आपकी बीमारी नई है तो बिल्कुल भी लेट ना करें, पुरानी है तो आज से जो चीज़ें मैं बताया हूँ वो स्टार्ट कर दें, तो शायद इन सब चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।